एक दिन एक लड़के को मेले में एक अजीब सी इच्छा पूरी करने वाली मशीन मिली। हैरानी की बात यह थी कि मशीन बिजली से जुड़ी हुई नहीं थी, फिर भी चल रही थी। उस पर लिखा था कि सिर्फ 25 सेंट डालो और कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैक बार बार यही सोच रहा था कि काश वह अपनी पसंद की लड़की के साथ रोलर कोस्टर की सवारी कर पाता, लेकिन गेट पर कर्मचारियों ने उसे यह कहकर रोक दिया था कि उसकी लंबाई कम है। उसने मशीन में सिक्का डाला और इच्छा मांगी, काश मैं बड़ा हो जाता। जैसे ही सिक्का अंदर गया, पीछे से एक छोटा सा कार्ड बाहर निकला जिस पर लिखा था, तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। जैक ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही उसकी जिंदगी की सबसे अविश्वसनीय घटना की शुरुआत बनने वाली है। उस रात तेज आंधी चली, आसमान में बिजली गरजी और देर रात तक तूफान चलता रहा। जैक सो गया, लेकिन उसके शरीर में कुछ अजीब होने लगा। अगली सुबह जब वह हमेशा की तरह उठा तो उसे अपना शरीर पहले से ज्यादा भारी महसूस हुआ। वह चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके होश उड़ गए। सामने कोई अजनबी खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी इच्छा सच हो चुकी थी। सिर्फ 12 साल का जैक एक ही रात में 10 साल बड़ा होकर जवान बन चुका था। उसने जल्दी से अपने पिता की अलमारी से कपड़े निकाले, उन्हें पहनकर घर से बाहर भागा। उसका इरादा उस मशीन को ढूंढकर फिर से बच्चा बनने का था। लेकिन जब वह साइकिल से मेले पहुंचा तो वहां सिर्फ कूड़े का ढेर पड़ा था। पूरा मेला वहां से जा चुका था। बेबस होकर वह घर लौट आया। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे पहचान लेंगी। उसने उन्हें अपना जन्मदिन बताया, पिछली परीक्षा में मिले 60 अंक भी बताए। लेकिन किसी अजनबी को अपने बेटे के बारे में इतनी जानकारी देते देखकर उसकी माँ को लगा कि इस आदमी ने उनके बेटे का अपहरण कर लिया है। वह डर गई, जोर जोर से चिल्लाई और उसे घर से बाहर निकाल दिया। घबराया हुआ जैक अपने सबसे अच्छे दोस्त बिली के पास स्कूल पहुंचा, लेकिन बिली ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तब जैक ने वह खास गाना गाना शुरू किया जो सिर्फ वही दोनों जानते थे। गाना सुनते ही बिली समझ गया कि यह सच में जैक ही है। जैक ने उससे मदद मांगी क्योंकि अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। बिली अपने पिता के कुछ कपड़े लेकर आया और एक पुराने पाइप के पास उससे मिला। उसने सलाह दी कि शहर चलकर उस रहस्यमयी मशीन को ढूंढा जाए। दोनों बस अड्डे पहुंचे। बिली ने अपनी सारी जेब खर्च की रकम जैक को दे दी। शाम तक वे शहर पहुंच गए और एक पुराने से होटल में कमरा ले लिया। बिल्ली को रात 10 बजे से पहले घर लौटना था, इसलिए उसने अगले दिन वापस आने का वादा किया। उस रात पहली बार जैक अपने घर से दूर अकेला था। बगल वाले कमरे में हो रही लड़ाई की आवाजें उसे डरा रही थीं। बाहर से वह जवान दिख रहा था, लेकिन अंदर से अब भी सिर्फ 12 साल का बच्चा था। उसने तकिए से अपने कान ढक लिए, बिस्तर पर सिकुड़ कर लेट गया और अपनी माँ को याद करके रोने लगा। अगली सुबह बिली स्कूल छोड़कर उससे मिलने आया। दोनों ने पूरे शहर में उस मशीन को ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। किसी ने उन्हें सलाह दी कि उपभोक्ता विभाग से संपर्क करो, शायद उन्हें मेले के मालिक के बारे में जानकारी हो। वहाँ कर्मचारियों ने एक फॉर्म भरवाया और कहा कि जवाब आने में लगभग 6 हफ्ते लगेंगे। यह सुनकर जैक पूरी तरह निराश हो गया।